हेलो। कैसी हो? तबीयत तो ठीक रहती है ना? किसी बात की टेंशन मत लेना। यहाँ सब ठीक है। फ़ोन पर दीपक की आवाज़ सुनते ही रीना का चेहरा खिल उठा। अगर सुबह शाम दोनों वक्त दीपक का फ़ोन न आए तो उसे बेचैनी होने लगती है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम कैसे हो? काम कैसा चल रहा है? अमेरिका में तो इस वक्त दोपहर होगी। तुमने लंच किया? अच्छा, इंडिया आने का कब प्लान है? करीब 10 महीने हो गए हैं तुम्हें यहाँ आए। देखो, अब मुझे तुम्हारे बिना रहना अच्छा नहीं लगता। मुझे यह लॉन्ग डिस्टेंस मैरिज पसंद नहीं है। एक ही सांस में रीना सब कुछ कह गई। बेशक उन दोनों की रोज़ बातें होती हैं, फिर भी रीना के पास कहने को इतना कुछ होता है कि फ़ोन आने के बाद वह जैसे चुप ही नहीं होना चाहती है। वह भी क्या करे, उनकी शादी हुए अभी 2 साल ही तो हुए हैं और शादी के 2 महीने बाद ही अमेरिका की एक कंपनी में दीपक की नौकरी लग गई थी। वह पहले वहाँ सेटल होकर ही रीना को बुलाना चाहता था, पर अभी वह इतना सक्षम नहीं हुआ था कि अपना फ्लैट खरीद सके। ऊपर से वहाँ के लाइफस्टाइल को मेंटेन करना भी आसान नहीं था। कुछ पैसा उसे इंडिया भी भेजना पड़ता था, इसलिए वह न चाहते हुए भी रीना से दूर रहने को मजबूर था। बस कुछ दिन और सब्र कर लो, फिर यह दूरी नहीं सहनी पड़ेगी। जल्द ही सब ठीक हो जाएगा। मैंने काफ़ी तरक्की कर ली है और थोड़ा बहुत पैसा भी जमा कर लिया है। मैं बहुत जल्दी तुम्हें यहाँ बुला लूँगा। दीपक से फ़ोन पर बात कर कुछ पल तो रीना को तसल्ली हो जाती कि अब वह जल्दी दीपक के साथ होगी, पर फिर मायूस हो जाती। इंतज़ार करते करते ही तो इतना समय बीत गया था। बस यही सोचकर खुश रहती कि चलो, दीपक उससे रोज़ फ़ोन पर बात तो करता है। बातें भी बहुत लंबी लंबी होती थी, वरना एक अनजाना भय उसे घेरे रहता था कि कहीं वहाँ एक अलग गृहस्थी न बसा ले। इसलिए वह उसके साथ रहने को बेचैन थी। वैसे भी जब लोग उससे पूछते कि दीपक उसे साथ क्यों नहीं ले गया, तो वह उदास हो जाती। दूर रहने के लिए तो शादी नहीं की जाती। उसकी फ्रेंड्स अक्सर उसे लॉन्ग डिस्टेंस कपल कहकर छेड़ती तो उसकी आंखें नम हो जाती। रीना, तुम्हारे लिए खुशी की बात है। मेरे पास अब इतने पैसे हो गए हैं कि मैं तुम्हें यहाँ बुला सकूँ। तुम आने की तैयारी करना शुरू कर दो। जल्द ही मैं ऑनलाइन टिकट बुक करा दूँगा, फिर हम घूमने चलेंगे। बोलो, कहाँ जाना चाहती हो? स्विट्ज़रलैंड चलोगी? यह सुनते ही रीना रो पड़ी। जहाँ तुम जाना चाहोगे चलूँगी। मुझे तो सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए। तो फिर हम लंदन चलेंगे। बहुत ही खूबसूरत देश है। दीपक से बात करने के बाद रीना का मन कई सपने संजोने लगा। अब जाकर उसका सही मायनों में विवाह जीवन शुरू होगा। वह खरीदारी और पैकिंग करने में जुट गई। रात को भी दीपक से बात हुई तो उसने फिर बात दोहराई। दीपक के फ़ोन आने का एक निश्चित समय था, इसलिए रीना फ़ोन के पास आकर बैठ जाती थी। लैंडलाइन पर ही वह फ़ोन करता था। उस दिन भी सुबह से रीना दीपक के फ़ोन का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन समय बीतता गया और फ़ोन नहीं आया। ऐसा तो कभी नहीं हुआ था कि फ़ोन न आए। सोचा कि बिजी होगा, शायद बाद में फ़ोन करे, पर उस दिन क्या, उसके बाद तो 1 दिन बीता, 2 दिन बीते और धीरे धीरे 10 दिन बीत गए, पर दीपक की न तो कोई खबर आई और न ही फ़ोन। पहले तो उसे लगा कि दीपक
का सरप्राइज़ देने का यह कोई तरीका होगा। पर वक्त गुजरने के साथ उसके मन में बुरे बुरे ख्याल आने लगे कि कहीं कोई दुर्घटना तो नहीं घट गई। उसके मोबाइल पर फ़ोन किया तो स्विच ऑफ मिला। कंपनी के नंबर पर किया तो किसी ने ठीक से जवाब नहीं दिया। अमेरिका में दीपक एक फ्रॉड के केस में फंस गया था। 10 दिनों से वह जेल में बंद था। उसे लगा कि अगर रीना को यह बात पता चलेगी तो न जाने वह कैसे रिएक्ट करे। कहीं वह उसे गलत न समझे और यह सच मान ले कि उसने फ्रॉड किया है। कंपनी ने भी उसे आश्वासन दिया था कि वह उसे जेल से बाहर निकालकर केस क्लोज करा देगी। इसलिए दीपक ने सोचा कि बेकार रीना को क्यों बताए। जब केस क्लोज हो जाएगा तो वह इस बात को यहीं दफन कर देगा। इससे रीना के मन में किसी तरह की शंका पैदा नहीं होगी कि उसका पति बेईमान है। असल में दीपक जिस कंपनी में फाइनेंशियल एडवाइज़र था, उसके एक क्लाइंट ने उस पर $30,000 की गड़बड़ी करने का आरोप लगाया था। क्लाइंट का कहना था कि उसने सेंट्रल प्रोविडेंट फंड में अच्छा रिटर्न देने का लालच देकर उसका विश्वास जीता और बाद में उसके अकाउंट में गड़बड़ी कर यह फ्रॉड किया। असल में यह अकाउंट में हुई गलती थी। डेटा खो जाने यानी गलती से डिलीट हो जाने की वजह से यह सारी